नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम डीएक्सवाई के बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा न्यूज़ देखेंगे, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ेंगे मेजर करेंसीज पे, इंडेक्सेस पे। तो आज कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, ठीक है? मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है। एफएमसी मेंबर हारकर स्पीच, ठीक है? तो मार्केट जैसा वोलेटाइल रहता है न्यूयॉर्क सेशन में, तो वैसा ही वोलेटाइल रहेगा। तो टेक्निकली मूव करेगा मार्केट। डीएक्सवाई डीएक्सवाई ने करीबन 105.95 को टच किया और उसके बाद अभी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो डीएक्सवाई देखी जाए तो साइडवेज मूवमेंट कर रहा है, बट गोल्ड ऊपर ही जा रहा है। डीएक्सआई 60% लेवल को नहीं तोड़ पा रहा है, फिबोनाची 61 लेवल को नहीं तोड़ पा रहा है। इसको यहाँ पे जाके ये रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है? ऊपर की तरफ 61 का ही रेजिस्टेंस रहेगा, 106.65, उसके ऊपर 107.2। नीचे की तरफ जो रेजिस्टेंस रहेगा 105.9 और 105.54। जब तक 105.54 को नहीं तोड़ता है तब तक डीएक्सआई को बियरिश नहीं मान के चलेंगे। गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड ने कल जो हाई बनाया वो बनाया 1978.12 और नीचे की तरफ लो था उसका 1945। कल मैंने बोला था 43 से टकरा के ऊपर जाएगा तो आपने बाई करना है। तो 45 लेवल से ये ऊपर चला गया, ठीक है? अभी मार्केट जो है अपने रेजिस्टेंस पे है ऑलरेडी 1984, ठीक है? अगर देखी जाए तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में 20 एमए पे रिस्क ले रहा है और 20 एमए पे आके बाउंस बैक कर रहा है। तो दोबारा 20 एमए पे आए तो एक बार देख वेट कीजिएगा, देखते रहिएगा क्या हो रहा है, बाउंस बैक कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है? स्ट्रैटेजी पे आ जाते हैं। पहला तो 20 एमए पे आएगा, तो देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। अगर बाउंस बैक कर रहा है तो बाई कीजिए। दूसरा स्ट्रैटेजी ये रहेगा कि 1961 पे आके अगर बाउंस बैक करेगा तो बाई करके चलिए अप टू 84। इनफैक्ट 1945 पे भी आके बाउंस बैक करेगा तो भी बाई करके चलिए, ठीक है? अगर 1945 पे आता है और इसको रिटेस्ट करता है नीचे की तरफ और नीचे जाता है तो सेल करिए, ठीक है? तो गोल्ड पे यही स्ट्रेटेजी रहेगा। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस रहेगा 1984 और उसके ऊपर रहेगा 2021 का रेजिस्टेंस। तो बहुत जल्दी गोल्ड, जब तक ये वॉर सिचुएशन रहेगा, मुझे बहुत जल्दी गोल्ड ऑल टाइम हाई की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। सेलिंग का कुछ है नहीं, ठीक है? छोटा मोटा स्कैल्पिंग करना है तो कर सकते हैं, लेकिन मुझे सेलिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है। बाई करके चलिए, सेलिंग करने से फंसने का चांस ज्यादा है। नेस 100 पे आ जाते हैं। देखिए, नेस्डैक पिछले दिन मैंने कहा था 1890 को तोड़ेगा तो शॉर्ट कीजिए, सॉरी 14,890 को तोड़ेगा, शॉर्ट कीजिए। 14,890 पे आया, ऊपर 15,000 तक गया लगभग। कल मैंने ये भी बताया था कि लगभग 15,000 एरिया में जा सकता है। अब उसके बाद सीधे नीचे आ गया अभी ये मार्केट 14,700 पे,
रेस्ट कर रहा है। एक बार देख लेते हैं किस लेवल पे ये रेस्ट कर रहा है। बॉटम से देख लेते हैं। ये कोई लेवल नहीं है, यहाँ पे थोड़ा बहुत होवरिंग करके, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके ये नीचे जाना चाहिए। हो सकता है कि 1890 को रिटेस्ट करे, सॉरी 14,890 को रिटेस्ट करे और इसके बाद नीचे आ जाए। नीचे की तरफ लेवल रहेगा 14,471। ठीक है। अगर मार्केट 14,890 को तोड़ के ऊपर जाता तो फिर भी 15,000 के लिए बाई कर सकते हैं, अदरवाइज मेरे तरफ से सेलिंग हो सकता है। थोड़ा सा रिटेस्ट करने ऊपर जाए, उसके बाद वापस आ जाए नीचे की तरफ। तो देखिए 14,890 से टकरा के अगर नीचे आता है तो सेल कीजिए। जीबीपी यूएसडी फिलहाल ये कीजिए कि 1.212 का लेवल का वेट कीजिए। इस लेवल पे आता है तो बाई करके चल सकते हैं 1.22 एरिया के लिए। फिलहाल एक ट्रेंड लाइन बना रहा है, डायनेमिक रेजिस्टेंस। ठीक है। हो सकता है कि इस एरिया से टकरा के करीबन 1.216 से टकरा के नीचे आ जाए वापस। नीचे की तरफ सपोर्ट है 1.212 और उसके नीचे है 1.20। एक्सट्रीम सपोर्ट 1.18। यूरो यूएसडी जैसे कि मैंने बोला था 58 के एरिया में जाएगा, 58 एरिया रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा 1.058। तो 1.058 पे गया और करीबन स्पाइक दिया इसमें 1.061। ठीक है। अभी नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ है 1.048। ठीक है। एक बार थोड़ा सा एक और सपोर्ट देख लेते हैं। बीच में एक सपोर्ट आ रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा क्या है। फिबो 61 का सपोर्ट आ रहा है। ठीक है, करीबन 52 का, 1.052 का। इस एरिया में भी आके बाउंस बैक करता है तो बाई करके चल सकते हैं। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस रहेगा 1.064, नीचे की तरफ सपोर्ट रहेगा 1.052, 1.048 और 1.044। एक्सट्रीम सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 1.02। यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई ने कल का हाई तो तोड़ा, लो नहीं तोड़ा। ठीक है। तो आज भी हम देखेंगे अगर मार्केट आज का लो तोड़ता है बोले तो 149.67 यूएसडी जेपीवाई अगर 149.67 को नीचे की तरफ तोड़ता है और रिटेस्ट करता है तो हम सेल कर सकते हैं। मुझे सेलिंग ही दिखता है इसमें। ठीक है, ये हायर हाई नहीं बना रहा है, पिछला हाई को इसने तोड़ा नहीं है। बहुत ज्यादा से ज्यादा ये 152 तक जा सकता है, इसके भी चांसेस मेरे को कम ही लग रहे हैं। तो मुझे ये सेलिंग दिखता है, एक डबल टॉप जैसा बना रहा है डेली टाइम फ्रेम में, इसको नीचे आना चाहिए। देखते क्या होता है। नीचे की तरफ अगला सपोर्ट रहेगा
148.17 और उसके नीचे रहेगा 147.34। ये जब करेक्शन लेगा नीचे की तरफ तगड़ा करेक्शन लेगा। ठीक है, अभी 20 EMA का रेस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में, और 4 घंटे के टाइम फ्रेम में भी 20 EMA का ही रेस्पेक्ट कर रहा है। इनफैक्ट आप ये भी देख सकते हैं कि 20 EMA को अगर नीचे की तरफ तोड़ता है तो सेलिंग कर सकते हैं। एओडी यूएसडी अपने सपोर्ट एरिया में फिर से आ गया है। ठीक है, जैसे ही इस लाइन से ऊपर जाता है 0.631 इस एरिया से ऊपर जाता है, बाई करके चल सकते हैं अप टू 0.639। ठीक है, नीचे की तरफ अगर जा सकता है तो इस ट्रेंड लाइन तक जा सकता है, 1.626 इस एरिया में जा सकता है, 626। ज्यादा करेक्शन है नहीं इसमें। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम चला गया तो 0.0616 से, सॉरी 0.616 में जा सकता है एओडी यूएसडी। जीबीपी सीएचएफ ने तो हद कर दी, नीचे ही जा रहा है। नीचे की तरफ जो सपोर्ट आएगा वो 1.038 और 1.018। उसके अलावा मेरे को सपोर्ट कहीं दिख नहीं रहा है। एक बार देख लेते हैं ठीक से, कहीं मिस तो नहीं हो रहा है। इसको तोड़ दिया, नहीं और कोई सपोर्ट नहीं दिख रहा है, तो 1.038 का वेट कीजिए। 1.038 जो है वीकली सपोर्ट है, इस एरिया में आके बाउंस बैक करना चाहिए। यूरो सीएचएफ, यूरो सीएचएफ भी नीचे की तरफ ही जा रहा है। देखिए, दो चीज हो सकता है जीबीपी सीएचएफ यूरो सीएचएफ में। एक तो आप वीकली सपोर्ट का वेट कीजिए, दूसरा हायर लो का वेट कीजिए, हायर लो या डबल बॉटम पैटर्न का वेट कीजिए। मैं हायर लो को ज्यादा प्रेफर करूंगा, क्योंकि डबल बॉटम का गारंटी नहीं है। डबल बॉटम ऐसे तो है तो स्ट्रॉन्ग पैटर्न, लेकिन इन दोनों के केस में डबल बॉटम भी सही नहीं है। देखिए, डबल बॉटम बनाया, बाई किया होगा, थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ। ट्रिपल बॉटम बनाया, 1 2 3 4, 4 बार बॉटम बनाया, अब नीचे आ गया। ठीक है, ये देखिए डबल बॉटम पैटर्न बनाया, आपने बाई किया होगा तो इस एरिया तक मिला होगा, लेकिन एंड ऑफ द डे नीचे गया, गारंटी नहीं है इसका। तो हो सकता है कि 0.094 एरिया से बाउंस बैक करे, 94, सॉरी, हाँ 0.094, सॉरी 0.9407 एरिया से बाउंस बैक करे। और तो कुछ दिख नहीं रहा है इसमें नीचे की तरफ। नीचे गया गया है, एक है 0.83 वाला एक्सट्रीम सपोर्ट है। ठीक है, 0.83 में देख सकते हैं वीकली सपोर्ट जो है वो करीबन 0.92 का है। इस एरिया से बाउंस बैक करना चाहिए, देखते हैं। बाउंस बैक करने पे बाई मत करिएगा, वेट करिएगा डबल बॉटम का या हायर लो का। एओडी कैड, एओडी कैड अपने वीकली सपोर्ट के पास है, लेकिन नीचे आने का वेट कीजिए। 0.65, 0.85 का वेट कीजिए। 0.85 होता है तो बाई करके चल सकते हैं। एओडी एनजीडी करेक्शन नहीं ले रहा है, इसका ऊपर की तरफ 1.090 का टारगेट है। एक ट्रेंड लाइन भी इसने बना रहा है, तो अगर ऊपर तोड़ता है तो 0.098, 1.098। जब तक इस ट्रेंड लाइन को आगे टच नहीं करता तब तक बाई नहीं कर सकते इसको। फिलहाल बाई नहीं कर सकते, एंट्री कहाँ लेंगे कुछ।
नीचे की तरफ पुल बैक ले, रिट्रेस करे, तब जाके बाई कर सकते हैं, अदरवाइज बाई करना बनता नहीं है इसमें। एओडी सीएचएफ एओडी सीएचएफ अपने सपोर्ट जोन में जा रहा है और ये 0.56 का वेट कीजिए। 0.56 में आए तो बाई करने का देख सकते हैं, बाउंस बैक होगा तो। एनजेडी सीएचएफ भी अपने सपोर्ट जोन के पास ही है। 0.517 का वेट कीजिए। 517 का वेट कीजिए, बाउंस बैक लेगा तभी बाई कीजिए, अदरवाइज नहीं, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कहाँ चला जाए। क्योंकि ये लोग, ये सीएचएफ जो ट्रेंड जो पेयर है, सारे सीएचएफ पेयर लॉन्ग टर्म बेयरिश है। लॉन्ग टर्म बेयर सालों से नीचे की तरफ ही आ रहा है। बीच बीच में ये पुल बैक देता है तो उसी में बाई अपॉर्चुनिटीज बनता है। एनजेडी कैड भी सपोर्ट जोन के आसपास आ रहा है, तो करीबन 0.788 का वेट कीजिए। इस एरिया से बाई बनता है, अदरवाइज सेलिंग स्ट्रेटेजी है। ठीक है, तो और तो कुछ बचा नहीं है। बीटीसी एक बार देख लेते हैं। बीटीसी 29,000 में फिर से चला गया, तो ये एक हायर हाई बना रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि इस बार सस्टेन करेगा। तो मार्केट अगर बीटीसी का मार्केट अगर नीचे की तरफ करीबन 27,700 एडीए से बाउंस बैक लेता है, हो सकता है 200 एमए से बाउंस बैक ले रहा हो, तो भी बाय करके चल सकते। ठीक है जी, बाकी तो और कुछ पेयर्स में बात करने का दरकार नहीं है। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस जोन रहेगा इसका, वो रहेगा 30,800, 30,900 से लेके 31,870। ठीक है, नीचे की तरफ सपोर्ट डिस्कस कर लिया है मैंने, 27,100 और उसके नीचे 26,700 एरिया का वेट कीजिए, अगर नीचे आता है तो इतना ही था। ठीक है, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद।